डायग्राम दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमने एक वेसल लिया, वेसल के अंदर पानी भरा, लेकिन उसमें सिर्फ पानी नहीं है, क्या है? ब्राइन। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नमक। कौन सा नमक? कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। सो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो मतलब यहाँ पे है ब्राइन, और दूसरा हम क्या है यहाँ पे लगा रहे हैं? बैटरी। क्या लगाया हमने? बैटरी। मतलब एक पॉजिटिव रोड आ रहा है, एक नेगेटिव रोड आ रहा है। पॉजिटिव रोड को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव रोड को हम कैथोड बोलते हैं। सी, NaCl को जब आप पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आया तो ध्यान से देखो, Na और Cl अलग होगा। Na और पानी के अंदर है तो Na प्लस और Cl माइनस अलग होगा। Na और H2O, आपने कभी ना कभी आपके टीचर्स ने स्कूल में करवाया ही होगा कि पानी में आपने डाला सोडियम और ब्लास्ट होता है। क्लियर? क्यों ब्लास्ट होता है? क्योंकि जब सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है NaOH और प्लस रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। ध्यान से सोडियम पानी में डाले तो होता है ब्लास्ट। क्यों? क्योंकि सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव गैस है, और साथ साथ में ये सोडियम पानी में जो डालते हैं वो रिएक्शन रिलीज करता है हीट, तो हाइड्रोजन गर्म हो जाता है और जलने लगता है, इसीलिए एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा, ब्लास्ट क्रिएट करेगा। सो इसीलिए वो हाइड्रोजन जल जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमें ब्लास्ट दिखता है। और वो जो पानी रह जाएगा अगर लास्ट में पूरा अगर स्प्रेड नहीं हुआ है, अगर पानी रह जाएगा उसका पीएच मेजर करोगे तो ग्रेटर देन 7 होगा। क्यों? क्योंकि दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो NaOH और हाइड्रोजन बन गया। अब कौन रह गया? कौन? सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड हमने पानी में डाला तो सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH और H2 बना दिया। अब कौन बच गया अकेला? बेचारा क्लोरीन। सो क्लोरीन अकेला रह गया। तो जब इस NaCl को आप रखा आपने सॉल्यूशन, इसीलिए ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। AC को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। नमक और पानी मिक्स कर दिया और ज्यादा नमक डाला था, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3। एक NaOH, वो कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड में, और पानी के अंदर है तो इसीलिए बोलेंगे उसे एक्वियस। हाइड्रोजन क्या होगा? गैस। क्लोरीन क्या होगा? गैस। तो गैस रिलीज होगा तो 3 प्रोडक्ट है। तो देखो, एक बनता है NaOH, क्या बनेगा? NaOH। अब मिक्सचर है ना, पानी के अंदर सभी चीजें मिक्स हो रही है और उसके अंदर अभी ब्राइन भी है, NaOH भी है, तो पार्टिकल को एक एक को पकड़ के तो अलग नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक तरफ निकल रहा है NaOH, लेकिन NaOH किसके अंदर है? ब्राइन कंटेनिंग NaOH। तो थोड़ा बहुत NaCl भी होगा, बट साथ साथ NaOH बन रहा है। अब 2 गैस बाकी रह गए। कौन से 2 गैस? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर आपको आयंस पता हो तो क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ। इसलिए देखो, जहां पे कैथोड है तो यहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे, यहाँ पे मतलब इसमें नहीं, सही में जब रिएक्शन होता होगा तो आपको बबल्स दिखेंगे, और वो किसके गैस के होंगे? कौन से गैस के होंगे? हाइड्रोजन। और यहाँ पे जहाँ पे कैथोड है वहां पे भी आपको बबल्स दिखेंगे, लेकिन कौन से होंगे? क्लोरीन के। क्यों? नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, इनका अट्रैक्शन इस तरफ होगा। ये पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, जिसका अट्रैक्शन इस तरफ होगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं? एक मिलता है NaOH, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है क्लोरीन। NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये 3 तरीके के हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो वापस ध्यान से देखें, तो उसमें से एक मिलता है क्लोरीन। व्हाट इज द क्लोरीन? व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन? वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, वाटर को ट्रीटमेंट में करने में काम आता है। रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि म्यूनिसिपैलिटीज वाले घर घर आके टैंक्स में क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। जो प्राइवेट स्विमिंग पूल्स रखते हैं या तो फिर उनके पास वाटर पार्क्स होते हैं, तो उनका जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए भी स्विमिंग पूल्स में भी क्या यूज होता है? क्लोरीन। पाइप, PVC पाइप्स बोलते हैं। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन का यूज करके PVC पाइप्स बनाते हैं, पानी के लिए सप्लाई के लिए यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, कहीं भी साफ सफाई हो तो फिनाइल विनाइल की उसके अंदर भी क्लोरीन यूज होता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, AC के अंदर वो गैस चला जाता है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फ्रिज के अंदर गैस आता है ठंडा करने के लिए, वो गैस कौन सा होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आता है। क्यों? क्योंकि डिसइंफेक्टेंट है तो पेस्ट को भी खत्म करेगा। हाइड्रोजन का यूज क्या है? फ्यूल के फॉर्म में रॉकेट इंजिन्स और स्पेस शटल्स, हाइड्रोजन एज फ्यूल यूज होता है। मार्गरीन, व्हाट डू यू मीन बाय मार्गरीन? आप जो मजे से खाते हो ना बाहर का जंक फूड, दाबेली खाते हो या तो फिर वड़ा पाव है या कोई भी ऐसा सैंडविच वैंडविच जो बाहर लोकली मिलती है और सस्ते में अच्छा टेस्ट दे रहा है, बहुत ही किफायती है, 30 40 50 रुपए में बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। क्यों? बटर भर भर के डाल रहा है,
वो बटर नहीं होता है, वो होता है मार्गरीन। सो मार्गरीन इज एन टाइप ऑफ कंपाउंड। मार्गरीन कंपाउंड का नाम ही मार्गरीन है, बट टेस्ट और देखने में किसके जैसा लगता है, बटर जैसा। एकदम आपको लगेगा कि अमूल बटर है, बट वो बटर नहीं होता है, वो क्या होता है, मार्गरीन होता है। क्या होता है, मार्गरीन। नाउ अमोनिया, दूसरा क्या बनाने में काम आता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 के लिए आपको दो चीजें चाहिए होगी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, बट दिस हाइड्रोजन is formed by chloralkali process, and that hydrogen can be used for the formation of ammonia that is required for the formation of fertilizers. Now last third product कौन सा है, NaOH। NaOH कहाँ पे काम आता है, डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। जहाँ पे मेटेलिक पीसेस आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाते हैं, रस्ट हो रहा है, वहां पे हम लगाते हैं ग्रीस। ग्रीस को निकालना है तो साबुन वाबुन काम जनरली कम आता है, तो उसके लिए NaOH यूज होता है। दूसरा सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में, घर पे नहाते हो तो नहाने के लिए जो साबुन चाहिए वो सोडियम में से बनते हैं, नहाने वाले तो पोटेशियम में से बनते हैं, कपड़े वपड़े धोने वाले जो होते हैं वो सोप्स एंड डिटर्जेंट यूज होता है, बनता है बाय यूजिंग सोडियम NaOH। पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स समझते हो, आपने जो कपड़े पहने हैं ना, आपको लगता है कॉटन कॉटन, वो कॉटन नहीं होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्लास्टिक होता है, वैसा तो ये पूरा प्लास्टिक। हम सब पेप्सी, कोका कोला, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उसकी बोतल्स आप फेंक देते हो, तो बोतल का क्या होता है, वो बोतल एक जगह पे, जो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स होते हैं, तो उसको एक जगह पे मिला के उसमें थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं, तो ये इसके जैसा बन जाता है। कपड़े जो हमें लगता है कॉटन जैसे, बट वो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर्स नहीं होते। उसको किस में से बनाया जाता है, उसमें भी एक केमिकल यूज होता है, दैट इज NaOH। और दूसरा पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में भी ब्लीच वाले में काम आ जाएगा, दूसरे में अलग अलग जगह पे काम आ जाता है। नाउ हमने उसको देखा ही था कि भाई यहाँ पे हमने लिखा भी है, फॉर मेकिंग सोप, डिटर्जेंट, पेपर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स फॉर डिग्रीजिंग मेटल्स। क्लोरीन है तो डिसइंफेक्टिंग वाटर, स्विमिंग पूल्स में काम आएगा, PVCs में काम आता है, CFCs में काम आता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे काम आता है, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। बाकी सारे यूज तो हमने देख ही लिए थे।